पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेंसुरेशन का भाग 2 हम कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, भाग 2, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहला नंबर 1 घनाभ। तो मान लेते हैं, माना लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है। तो नंबर 1 आयतन, LBH। नंबर 2 पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2LBH। घनाभ की जो आकृति बनती है वो इस टाइप से बनती है। L है, B है, ये H, LBH। ये रही है B और ये H। संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठ एक ही बात होती है इसमें। घनाभ का विकर्ण। नंबर 3 विकर्ण, √L² B² और H। तो ये रहा तीसरा। इसी प्रकार आता है घन। इसी प्रकार आता है घन। एक चीज रह गया इसमें, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L+B × H। इसी को हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। अब दूसरी आकृति आ रही है आपकी घन। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये तो माना घन की प्रत्येक कोण A है। नंबर 1 आयतन एक वक्र पृष्ठ 6A² विकर्ण A√3। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L मतलब 2/4A²। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ। बेलन, सिलेंडर क्या होता है? किसी भी आयताकार आकृति को लंबाई या चौड़ाई की प्रथा घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम बेलन कहते हैं। इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं। तो बेलन त्रिज्या r, ऊंचाई H हो तो नंबर 1 आयतन πr² H। नंबर 2 वक्र पृष्ठ 2πr/H। नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठ। आधार के क्षेत्रफल और इसमें जुड़ जाते हैं। क्या होता है?
आधार के क्षेत्रफल और जोड़ देते हैं। पाई आर स्क्वायर कितने, 1 और 2 2, तो 2 पाई आर प्लस एच। संपूर्ण पृष्ठ निकाली, आयतन व पृष्ठ संपूर्ण। खोखला बेलन क्या होता है, स्क्वायर चाहे एच है। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल है। नंबर 1 आयतन पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, मतलब बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला हटा देंगे, ऊंचाई ऐसी रहेगी। नंबर 2 वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस आर। तो यहाँ देखें, ये आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात और इसमें से अंतर कर लेते हैं। मतलब ये एक सर्कल, ये ऐसे ऊपर नीचे 2 सर्कल होते हैं, तो ये वाला क्षेत्रफल और इसमें जुड़ेगा। तो कब जुड़ेगा, अंदर वाले क्षेत्रफल में से बाहर वाला क्षेत्रफल हटा देंगे। तो ये हमने कर दिया। और ऐसी आकृतियाँ कितनी ऊपर नीचे, इसलिए 2 लगा दी है। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में देखो कॉमन ये और ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने बाहर निकाल लिया। 2 पाई एच आर प्लस कैपिटल आर 1 प्लस आर माइनस आर। तो ये फार्मूला आ गया किसका, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ एच और बचा ये वाला, ठीक, यह तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ये आ जाएगा। अब खाली वक्र पृष्ठ पूछेगा, वक्र पृष्ठ, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अर्धगोला और गोला, सबसे पहले गोला लेते हैं, 3D स्पेस होगी इस टाइप से। गोला त्रिज्या आर है, तो नंबर 1 आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 2 वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। और नंबर 3 खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब। तो ये रहा आपका। अब आया था अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला, ये त्रिज्या स्मॉल आर है। नंबर 1 आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। नंबर 2 वक्र पृष्ठ वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई, तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नंबर 3 संपूर्ण
वक्रपृष्ठ, तो 2πr² प्लस ये एक गोला बनेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर हम πr² और जोड़ देंगे 3πr²। आयतन 1/3 πr²h, वक्रपृष्ठ πrl, त्रिज्यक ऊंचाई l/√r² प्लस h², संपूर्ण पृष्ठ πrl प्लस πr²। इसमें से कौन ले लो πr l प्लस r। ये रहे आपके सभी फार्मूले। अब इन फार्मूले पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, तो घन का आयतन कितना 64, और घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यू बराबर 64, 4 4 16, 16 4 64, a क्यू बराबर 4 का क्यू, a बराबर 4। तो एक घन है, दो घन है, अब इन्हें सटाकर हमने रखा ये तो इसकी प्रत्येक कोर कितनी 4 है, तो इसकी ऊंचाई 4 हो गई, लंबाई 8 हो गई टोटल, यहाँ से आता तो लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। तो इसका क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb bh hl, 2 8 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 8, 4 8 32, 16 32, 4 2 और 6 8 और 2 10 का सुपर हासिल 1, 3 और 3 6 7 8, 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र में एक दवा के कैप्सूल बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, व्यास 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र को हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा बेलन रहा और बेलन के दोनों सिरों पर ये इस टाइप के अर्धगोले से ये लगा है, ये अर्धगोलों से जुड़ा हुआ है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 14 mm है और व्यास 5 mm है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5। जब त्रिज्या हो जाए तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। तो 2.5 मिलके 5 हो गया और बचे कितना 9। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 mm बची। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलन का क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, बेलन प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है 2πr/h प्लस 2 अर्धगोले और अर्धगोले का
क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, तो एक होता है, दो अर्धगोले मिलकर एक गोला बनाते हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिए, एच प्लस 2 आर बचा, वैल्यू लगा दो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इसकी कितनी है 2.5, एच कितना है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, 25 दूनी 50, ऐसे रहने दो 9, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 9 4, 9 और 5 14, 14 पंजे 70 पाई, तो 10 गुणा 22 मिलीमीटर। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इस टाइप के एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा, अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा, ये अर्धगोला बना दिया, ये शंकु बना दिया। आगे का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो एच बराबर 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर निकालना है। तो ठोस आकृति का आयतन शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू लगाओ, पाई बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, पाई/3 बाहर निकाल लिया, और आर की वैल्यू कितनी है 1, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 का वर्ग इंटू 1, और 2 इंटू पाई भी बाहर आएगा, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो पाई/3 1, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई घन सेंटीमीटर। तो इस टाइप से छोटे छोटे सवाल आएंगे पर आपसे बेलन, गोला, शंकु, घनाभ, घन के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करा दिए। लॉन्ग क्वेश्चन में इस टाइप से आते हैं। सूत्र याद हो।